डियर मॉम, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं भी शादी करने को तैयार हूं, मगर मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। क्या भगवान ने मेरे जैसा लड़का बनाया होगा जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता हो, जो मुझे समझे, मुझे वो प्यार दे जो मैं चाहती हूं। मैं अभी तक कोई 20 लड़के देख चुकी हूं और कॉलेज में भी मुझे कई लड़के प्रपोज कर चुके हैं, मगर मुझे कोई जचता ही नहीं। मेरी उम्मीदें कोई बहुत ऊंची नहीं हैं। ना मुझे अमीरी गरीबी से फर्क पड़ता है और ना ही रंग रूप से। बस मैं इतना चाहती हूं कि लड़का मेरी तरह सोचता हो। 10 साल भटकने के बाद आप तक पहुंची हूं। दया करें गिरिधर। कुमारी अभिप्सा, मुंबई से। देखो अभिप्सा, भगवान ने तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनाया। अगर जीवन में खुश रहना चाहती हो तो एक चीज समझ लो, एक्सेप्ट द डिफरेंस। फर्क को स्वीकार करो। भगवान ने किसी को तुम्हारे जैसा नहीं बनाया है। ईश्वर महान है, और ईश्वर महान इसलिए है क्योंकि उसने एक बार जो बना दिया उसे दोबारा नहीं बनाया। भगवान एक अद्भुत कलाकार है। वो जितनी बार भी कुछ बनाता है पहले से बिल्कुल अलग और एकदम नया बनाता है। उसने एक पेड़ जैसा पेड़ दोबारा नहीं बनाया। उसने एक पत्ते जैसा पत्ता दोबारा नहीं बनाया। सागर की हर बूंद दूसरी बूंद से अलग है, अनोखी है। तुम बाहर सड़क पर चली जाओ, वहां बाजार में किसी भी दुकान से कोई भी एक सेब उठा लो। उस सेब जैसा सेब इस धरती पर ना कभी आया है और ना इस वक्त मौजूद है और ना ही कभी होगा। जरा सोचो, जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक इस पृथ्वी पर कितने ही अनगिनत सेब उगे होंगे, मगर कोई सेब कभी किसी दूसरे सेब जैसा नहीं हुआ। तुमने अपने हाथ में सिर्फ एक साधारण सा सेब नहीं पकड़ा हुआ है। तुम्हारे हाथों में इस वक्त ईश्वर की एक अद्भुत रचना है, अ मास्टरपीस। ये अपने जैसा इकलौता है। इस सेब को किसी अंधे बहरे की तरह मत खाओ। इसे पहले जी भरकर देखो, इसकी खूबसूरती को निहारो, इसे सूंघो। इसे खाने से पहले इसकी विलक्षण असामान्य खुशबू को अपनी आत्मा में, अपने दिमाग की नस नस में बस जाने दो। अपने हाथों से इसकी गोलाई और चिकनाई को महसूस करो। हो सकता है यह सेब खट्टा हो, तो शिकायत मत करो, इसके खट्टेपन का मजा लो। ये अपने जैसा इकलौता, पहला और आखिरी है। खुदा नाम के उस कलाकार ने एक बार जो बना दिया वो दोबारा नहीं बनाया। उसने जो पहला इंसान बनाया, वो पहला शख्स जो इस धरती पर चला था, उस जैसा इंसान इस दुनिया में दोबारा नहीं आया। उसकी फीलिंग्स अलग थी, उसके जज्बात अलग थे। उसे जिन चीजों से डर लगता था, उसे जो मौसम अच्छा लगता था, जो देखकर उसे सुकून मिलता था, जो आवाजें उसे प्यारी लगती थी, जिन चीजों के खो जाने पर वो उदास हो जाता था, वो सब उसका अकेले का अनोखापन था। वो इंसान लौटकर इस दुनिया में कभी नहीं आया। भगवान ने उस जैसा आदमी दोबारा कभी नहीं बनाया। उसी तरह तुम अभिप्सा, तुम भी ईश्वर की अद्वितीय रचना हो, उसकी असीम कल्पनाओं का अद्भुत संगम हो। हर इंसान, हर एक इंसान अलग है, अजीब है, अनोखा है, अवेकला है, किसी दूसरे से जरा सा भी मिलता जुलता नहीं। इसीलिए तुम्हें ज्यादातर लोग दुश्मन नजर आते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मेरे पास हजारों लोग आते हैं, आकर कहते हैं कि मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो, जो मेरे अरमानों को समझे, मेरे सपनों को सराहे, मेरी ख्वाहिशों को पर दे। जो लड़कियां मेरे पास आती हैं उन्होंने तो बाकायदा लिस्ट बनाई होती है। अपनी डायरी में लिखा होता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जो ओपन माइंडेड हो, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो, वेल सेटल्ड हो, सिंपल हो पर स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, आउटस्पोकन हो, लॉयल हो, लविंग हो, विटी हो, एम्बिशियस हो, स्टाइलिश हो, रोमांटिक भी हो और ट्रेडिशनल भी हो, फॉरेन में सेटल्ड हो, खर्चीला हो, ऑनेस्ट हो, पोलाइट हो, वेल कल्चर्ड हो, वेल मैनर्ड हो, डिसेंट हो, केयरिंग हो। पूरी लिस्ट बनाई होती है। यह लिस्ट क्या है? यह लिस्ट तुम खुद हो। तुमने अपने ही बारे में लिखा है।
असल में तुमने ये नहीं लिखा कि तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, असल में तुमने ये लिखा है कि तुम क्या हो। ये तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये तुम्हारे सपने हैं। तुम खुद को ही तलाश रहे हो और तुम जैसा तो भगवान ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। तुम अपनी ही तस्वीर लिए फिरते हो बाजारों में और लोगों से पूछते फिरते हो कि भाई इसे देखा है कहीं। बुरी खबर यह है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद का इंसान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी पसंद के तो तुम खुद हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो तुम्हारे जैसा नहीं है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, परफेक्ट है। मुझे एक कहानी याद आती है, मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं आप लोगों से कहता हूं। अमेरिका की घटना है। एक 10 साल की बच्ची अपनी मां से कहती है कि मां मुझे बार्बी डॉल चाहिए, वो सुनहरे बालों वाली गुड़िया, वो दुनिया में बड़ी मशहूर है। मां ने उस बच्ची से कहा, हां बेटा क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मुझे बाजार में कुछ काम है, तुम अपने लिए बार्बी डॉल खरीद लेना और मैं अपना कोई काम निपटा लूंगी। तो मां ने बच्ची से कहा कि चलो बैठो कार में। तो उस छोटी बच्ची ने अपनी मां से कहा, मां 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं। छोटी बच्ची भाग कर गई अंदर घर में और अंदर से वो एक गत्ते का डिब्बा उठा लाई। उस बच्ची ने उस डिब्बे को कई रंगों से सजा रखा था, फूलों से, कलियों से, प्लास्टिक के चांद सितारों से। मां ने पूछा कि बेटा ये डब्बा क्यों लाई हो? तो बेटी ने जवाब दिया कि मां इसमें गुड़िया डालकर लाएंगे। मां हंसी और बोली चलो ठीक है। दोनों मां बेटियां पहुंच गई अमेरिका के सबसे बड़े डॉल स्टोर में। वहां कोई 2 लाख खिलौने थे। 2 लाख बहुत ज्यादा होता है। दुकानदार ने कहा कि हमारे पास बार्बी डॉल के सभी एडिशन हैं और हमारे पास इसके अलावा भी दुनिया भर के खिलौने हैं। मां ने दुकानदार से कहा कि मुझे पास के डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई काम है, आप मेरी बच्ची को कोई भी एक डॉल सिलेक्ट करवा दीजिए, जो इसको पसंद हो इसको दे देना। मां पास के डिपार्टमेंटल स्टोर में चली गई और कोई 2-3 घंटों के बाद जब वो लौटकर आई और पैसे देने लगी तो दुकानदार ने बताया कि मैडम आपकी बेटी ने तो कोई डॉल पसंद ही नहीं की, आपकी बेटी ने तो कोई डॉल खरीदी ही नहीं, उसे तो कोई खिलौना पसंद ही नहीं आता। उस औरत ने अपनी बच्ची से पूछा कि बेटा तुमने कोई खिलौना खरीदा क्यों नहीं? तो उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया कि मां सब खिलौने गंदे, कोई खिलौना अच्छा नहीं है। मां हैरान हो गई, बोली 2 लाख में से तुम्हें एक भी खिलौना पसंद नहीं आया? उस बच्ची ने कहा नहीं मां, सब खिलौने गंदे, सारी डॉल्स बेकार हैं, किसी काम की नहीं। जानते हो उस छोटी बच्ची को कोई खिलौना क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि वो डिब्बा, वो गत्ते का डिब्बा जो वो साथ लेकर गई थी, जिसे उसने चांद सितारों से सजा रखा था, वो एक खिलौना उठाती थी, उस डिब्बे में फिट करके देखती थी, फिट नहीं आता था। फिर वो दूसरा खिलौना उठाती थी, उस डिब्बे में फिट करके देखती थी, वो भी फिट नहीं आता था। किसी के बाल बाहर रह जाते थे, किसी के जूते बाहर रह जाते थे। कोई खिलौना छोटा था, कोई बड़ा था, मगर एक भी खिलौना उसके डिब्बे में फिट नहीं आता था। खैर वो दोनों मां बेटियां खाली हाथ घर लौटी और यही हाल हम लोगों का है। हम लोग भी इस दुनिया से खाली हाथ ही लौटेंगे, क्योंकि हम लोग भी अपनी शर्तों के डिब्बे लिए फिरते हैं, अपने सपनों के डिब्बे लिए फिरते हैं, अपने ख्यालों के डिब्बे लिए फिरते हैं। कोई भी इंसान हमें जिंदगी में मिलता है, हम उसे पकड़कर अपने डिब्बे में फिट करके देखते हैं, वो फिट नहीं आता। जानते हो आज हर इंसान परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? क्योंकि हर कोई एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, सुधारने में लगा हुआ है। पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को सुधारने में लगी हुई है। दोनों मिलकर अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं और बच्चे मां बाप को अपने स्टाइल में ढालना चाहते हैं। जिसे देखो हर कोई एक दूसरे को खींच तान कर, किसी तरह काट पीट कर बस अपने डिब्बे में फिट करना चाहता है। मान लो तुम्हारा कोई कजन, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई अपना बड़ा इमोशनल है, जल्दी रो पड़ता है, या फिर बहुत बातें करता है, अपने पैसों का रौब दिखाता है, गप्पे मारता है, या कोई बड़ा सीरियस आदमी है, ज्यादा हंसता खेलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम उसे टोकते रहते हैं, उसे बेइज्जत करते रहते हैं, उसकी पीठ पीछे उसे कोसते हैं, मखौल उड़ाते हैं। हम कोई मौका नहीं गवाते उसे समझाने का, सुधारने का। हम कोशिश करते हैं कि उसे पता चले कि वो कितना बेवकूफ है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि लोगों को सुधारने के सिरदर्द से बचो। लोगों को सुधारो मत, उन्हें एंजॉय करो।
भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। कोई हर वक्त हंसता खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है, कोई हर वक्त उदास रहता है, चीजों को गहराई से देखता है, अपनी डायरी में उदास शायरियां लिखता है। कोई बड़ा जिद्दी होता है, अहंकारी होता है, और कोई एकदम शांत। हर कोई अलग है। दूसरों के साथ खुश रहना चाहते हो तो उन्हें बदलने की कोशिश बंद करो। अपने जैसा इंसान ढूंढना बंद करो। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे का वैसा स्वीकार कर लो। लोगों को तब तक मत टोको जब तक उनके बिहेव से तुम्हें सीधा सीधा नुकसान ना पहुंच रहा हो। अगर किसी के व्यवहार से तुम्हें दुख पहुंच रहा है तो या तो खुद को उससे दूर ले जाओ या उसे खुद से दूर कर दो। लेकिन अगर स्वीकार करना है तो उन्हें उनके अनोखेपन के साथ स्वीकार करो। उन्हें उनके अजीब रवैये के साथ स्वीकार करो। शर्तें हटा दो। गप्पियों की गप्पे एंजॉय करो, कंजूसों की कंजूसी का मजा लो। किसी रोने वाले शायर की शायरियां सुनो, किसी जोकर के चुटकुलों पर हंसो। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम कोई महारानी हो और सारी दुनिया बस तुम्हें खुश करने में लगी हुई है। दुखी तुम तब होते हो जब तुम लोगों से उम्मीद करते हो कि वो अलग व्यवहार करें, वैसा व्यवहार करें जैसे वो नहीं है। लेकिन अगर तुम दूसरों को सिर्फ जोकर समझोगे या ऐसा समझो कि वो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने आए हैं तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। लोगों को ऐसे देखो जैसे तुम फिल्में देखते हो। तुम पर्दे पर चलती फिल्म को बदल नहीं सकते। तुम्हें उसके साथ हंसना होगा, उसके साथ रोना होगा। भगवान एक डायरेक्टर है जिसने एक फिल्म बनाई है और वो फिल्म तुम्हारे सामने चल रही है। हर इंसान ईश्वर का रचा हुआ एक अलग चरित्र है। हर इंसान एक अलग गीत है जिसकी धुन अलग है, संगीत अलग है, बोल अलग है। अब ये तुम पर है कि तुम उस गीत पर नाचते हो या ईश्वर की गलती निकालते हो। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने ये इंसान ही गलत बना दिया है। पागल हो क्या? ईश्वर भी कभी गलती करता है? ईश्वर कभी गलती नहीं करता। हां, तुम्हें वैरायटीज को एंजॉय करना नहीं आता सो अलग बात है। तुमने कितने ही लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरे माँ बाप अजीब हैं, मेरे भाई बहन अजीब हैं, हमारे रिश्तेदार अजीब हैं, मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग अजीब हैं। अरे हां भाई, भगवान ने जानबूझकर उन्हें अजीब बनाया है ताकि तुम इस दुनिया को एक मेला समझो और एंजॉय करो। मेले में क्या होती हैं? अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब लोग। कोई भालू बना होता है, कोई शेर बना होता है, कोई बंदर बना होता है, कोई एलियन बना होता है। अलग अलग तरह के खिलौने होते हैं, अलग अलग तरह के झूले होते हैं। यह स्वर्ग का असली नक्शा है। स्वर्ग का मतलब यह नहीं होता कि सब तुम्हारे जैसे होंगे वहां पर, नहीं। तुम कहती हो कि मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता क्योंकि तुम अपने जैसा लड़का ढूंढ रही हो। अभिप्सा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला लड़का देखने से पहले लगातार रटती रहो, बोलती रहो, मन में बोलती रहो, बोलती रहो, बोलती रहो कि मैं एक अलग इंसान से मिलने जा रही हूं जिसे भगवान ने बिल्कुल मेरे जैसा नहीं बनाया। उसके शौक अलग होंगे, उसका रंग मेरी चाहत से अलग होगा। जैसा मैं चाहती हूं वो वैसे नहीं बोलता होगा। उसकी मुस्कुराहट ऐसी होगी जैसे मैंने सोची भी ना हो। याद रखना, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो ईश्वर की एक नई खोज है। अगर तुम्हें अपने जैसा इंसान चाहिए तो मेरी बात मानो, किसी आईने से शादी कर लो। आईने में जो इंसान तुम्हें नजर आएगा वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। तुम्हारी ही तरह हंसेगा, गाएगा, उठेगा, बैठेगा, रूठेगा, मनाएगा। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। लेकिन अगर तुम किसी इंसान से शादी करने जा रही हो तो वो लगभग हर मामले में तुमसे अलग होगा। हां, तुम्हें पटाने के लिए कोई लड़का या लड़की ऐसी एक्टिंग कर सकता है जैसे कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता है। वो तुम्हें ऐसा दिखाएगा जैसे उसे तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस की बड़ी फिक्र है। वो दुनियादारी निभाने के लिए वो सब कुछ करेगा जो दूसरे लोग शादी के बाद शुरू के कुछ दिनों तक करते हैं। वो तुम्हें बहुत इज्जत देगा, तुम्हारे माँ बाप की फिक्र करेगा, शर्माएगा, हमेशा तैयार और सुंदर दिखने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे धीरे वो थक जाएगा। वो थक जाएगा वो बन बनकर जो वो नहीं है। अब वो अपना वो रूप दिखाएगा जो भगवान ने उसे बनाया है, यानी तुमसे बिल्कुल अलग, तुमसे बिल्कुल उल्टा। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। तुम उसके अनोखेपन को स्वीकार करने की बजाय उसे सुधारने में लग जाते हो, जैसे तुम खुद बड़े शिव पुत्र हो। तुम उसे छोटी मोटी सजाएं देते हो, उसे टोकते हो, कोसते हो, उसकी खिल्ली उड़ाते हो। कुछ लोग अपने साथी को चुपचाप सुधार रहे होते हैं। पत्नियां जानबूझकर अपने पति की जुराबें ढूंढ कर नहीं देती ताकि पति को पता चले कि वो कितना लापरवाह है, कहीं पर भी जुराबें फेंक देता है। ऐसी औरतें मन ही मन बीड़ा उठा लेती हैं कि अब मैं इस इंसान को सुधार कर रहूंगी।
लेकिन मेरी बच्ची, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पति दुनिया भर की परवाह करते करते इतना थक गया हो कि अब वो अपनी प्यारी पत्नी के साथ लापरवाही के कुछ पल बिताना चाहता हो सकता है तुम्हारा किसी जादू की परी की तरह उसकी जुराबें ढूंढ कर दे देना ही तुम्हारी वो अदा हो जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी तुम्हें चाहता रहे। हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुमसे बार बार इसीलिए रूठ जाती हो क्योंकि वो तुम्हारे रूठों को मनाने के स्टाइल पर मरती हो। लव मैरिजेस इसीलिए अक्सर फेल हो जाती हैं क्योंकि लोग अपने जैसे इंसान से लव मैरिज करते हैं, या यूं कहना चाहिए कि उन्हें लगता है कि ये लड़का बिल्कुल मेरे टाइप का है, मेरी तरह ही आजाद ख्याल है और ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। जबकि अरेंज मैरिज में लड़का और लड़की दिमागी तौर पर पूरी तरह तैयार होते हैं कि जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है मुझे उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं वो मेरे जैसा होगा या नहीं। और जब उन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाती है तो धीरे धीरे वो एक दूसरे के अनोखेपन को पसंद करने लग पड़ते हैं, उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लग पड़ता है, वो एक दूसरे को झेलना शुरू कर देते हैं। और गौर करो तो सिर्फ झेलना ही सच्चा प्यार होता है। सच्चे प्यार का मतलब होता है क्या तुम दूसरे को झेलते हो। अगर तुम गौर करो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें झेल रहा होता है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें झेलते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें झेल रहे होते हैं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें झेल रहा है तो इसका मतलब है वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को झेलते नहीं हैं, अगले ही दिन छोड़कर भाग जाते हैं। और याद रखना, कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हें दूसरों को झेलना ही पड़ेगा। जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है उसे छोड़कर चले जाओ, वो भी तुम्हारी स्वतंत्रता है। एक्सेप्ट द डिफरेंस, लोगों के अनोखेपन को स्वीकार करो। इस चीज को स्वीकार करो कि लोग तुमसे अलग हैं। देखो, लव मैरिज बुरी चीज नहीं होती, लव मैरिज अरेंज मैरिज से ज्यादा अच्छी चीज होती है। लेकिन लव मैरिज उनके साथ करो जिन्हें तुम झेलने को तैयार हो, जिनके अनोखेपन को तुम बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी पसंद के इंसान से शादी कर लेते हैं और सोचते हैं कि एक बार शादी हो गई तो मैं इसे अपने आप बदल लूंगी, या पति सोचता है कि मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि ये सुधर जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, किसी को बदलने का काम या तो गुरु करता है या फिर वक्त करता है। ये तुम्हारा काम नहीं है और ना ही तुम ऐसा कर सकते हो। लेट एक्सपर्ट्स डू देयर जॉब। तुम्हें लगता है दूसरों को डांटना, सुधारना, उनकी कमी बताना तुम्हारा फर्ज है? नहीं, तुम्हारा फर्ज है दूसरों के अनूठेपन का सम्मान करना। दूसरों में खुद को ढूंढना बंद करो, अपने जैसा इंसान ढूंढना बंद करो। तू अपनी ही तस्वीर लिए फिरता है बाजारों में, कैसी तसल्ली ढूंढ रहा है गैरों की नस्वारों में। जनूने इश्क खुद ही से होता है हरदम, तू और भटक जाएगा इस हम कसूर से तकरारों में। जवाब लिए फिरता है कांधों पर और छाने बुतखानों की खाक। जवाब लिए फिरता है कांधों पर और छाने बुतखानों की खाक। कलम सी नजाकत कहां ढूंढ पाएगा तलवारों में, तू अपनी ही तस्वीर लिए फिरता है बाजारों में। इल्म की रोशनी फूटती है अपनी ही दुआओं से, तू भी कहां किताब लेकर बैठ गया गवारों में। तू खुद खुदा है ये जान गया जिस दिन तू, फिर लौट ना पाएगा मेरे हमदम इन दरगाहों मजारों में। तू अपनी ही तस्वीर लिए फिरता है बाजारों में। कोई तुझसा अगर होता तो तू नहीं होता, कबूल कर इस फर्क को। कह कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल कर इस फर्क को। अक्स खोजना बंद कर दे अब तो अग्यारों में। अग्यार का अर्थ होता है गैर। लोगों से पूछता है इसे देखा है कहीं, लुटा बैठेगा शामे गुल इस तलाश खारों में। तू अपनी ही तस्वीर लिए फिरता है बाजारों में।